नमस्कार दोस्तों। आज मेरे इस एपिसोड में जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के प्रतीक का ये त्योहार है। उसके साथ साथ पूरे परिवार को जोड़े रखने वाला ये त्योहार है। इस त्योहार की कुछ गाथाएं हैं जिस पे मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ। शुरू करते हैं भगवान विष्णु पे। महा राक्षसों के जो है दैत्यों के राजा बलि ने 100 यज्ञों का जो अनुष्ठान किया था उसको पूरा किया था। इसी तरह से उनका पूरा यज्ञ समाप्त हो गया और दैत्य राजाओं में और भगवान में देवताओं का डर बढ़ गया। कहीं राजा बलि अपने शक्तियों से स्वर्गलोक को न हासिल कर लें, इसीलिए सभी देवताओं लोग विष्णु भगवान के पास गए। तभी विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिए और 52 अवतार लेने के बाद विष्णु भगवान गए बलि से भिक्षा मांगने। भिक्षा में विष्णु भगवान ने 3 पग मांगे। 2 पग लेने के बाद तीसरा पग जब विष्णु भगवान ने मांगा तब बलि जो है परेशान हो गया। बलि परेशान हो गया और कहा कि मैं क्या करूं। तो फिर विष्णु भगवान के सर के ऊपर अपना पैर रख दिया और इस प्रकार विष्णु भगवान जी ने बलि से स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी हर जगह से जो है रहने का अधिकार छीन लिया। फिर बलि जो है धरातल में चला गया। बलि ने विष्णु भगवान से अपने सामने रहने का वचन मांगा। फिर भगवान को बलि का जो है द्वारपाल बनना पड़ा। विष्णु भगवान को बलि की जो है बात को माननी पड़ी। यह देखकर लक्ष्मी माता दुविधा में पड़ गई। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके विषय में उन्होंने देवी देवताओं से चर्चा की। वो विष्णु भगवान को धरातल से वापस ले आना चाहती थी। तभी नारद मुनि ने उन्हें उनका समाधान बताया। नारद मुनि के समाधान बताने पर लक्ष्मी माता बलि के पास गई और उनके हाथ में राखी बांधी। राखी बांधकर लक्ष्मी माता ने उनको अपना भाई बना लिया। उपहार में लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु जी को मांगा। अब बलि सोचने लगा मैं क्या करूं, पर अब बहन के आगे जो बहन का अधिकार होता है, बहन ने राखी बांधी थी, वो भाई बन चुका था। इस कारण बलि को लक्ष्मी जी को उपहार में विष्णु भगवान को देना पड़ा। यह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। तभी से ही रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह इसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी किया गया है, जिस पर हम प्रकाश जरूर डालेंगे। इस कथा के अनुसार 12 वर्षों तक प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्र भगवान ने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां इंद्र की पत्नी सची भी उपस्थित थी। इंद्र की यह हालत देखकर वह बहुत दुखी थी। इंद्र की पत्नी ने कहा कि मैं एक रक्षा सूत्र आपको देती हूँ, वो आप भगवान बृहस्पति देव से बंधवा लीजिएगा और निश्चय ही आपकी जीत होगी। तो इसी प्रकार इंद्रदेव ने जाकर के वो उस रक्षा सूत्र को बृहस्पति देव से बनवाया और अपने हाथों में बंधवाया। एक रक्षा सूत्र से, इस रक्षा सूत्र से सभी देवताओं की रक्षा हुई। अगली कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब वध करने के बाद जब चक्र वापस आया तो उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ करके कृष्ण भगवान की उंगली को बांध दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको वचन दिया, द्रौपदी जी को वचन दिया कि मैं पूरी उम्र तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी ऋण को चुकाने के लिए जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने अपनी दिए हुए वचन को निभाया। उन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा की। उन्होंने चीर से द्रौपदी जी की रक्षा की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ये इतनी सी कहानी है रक्षाबंधन मनाने की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।